Good morning to all the students of class 10. Today we are going to discuss the last thing of this chapter, polynomials, some important and extra questions. किस किस तरह के और questions आ सकते हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. तो some questions we have already discussed, उसमें से हम ये देखते हैं एक, what real number should be subtracted from the polynomial this one so that 3x minus 2 divides it exactly. मतलब अगर हम इसको डिवाइड करें 3x माइनस 2 से, वो पूरा पूरा इसको डिवाइड कर देना चाहिए, तो क्या हम उसमें से रियल नंबर को माइनस कर दें ताकि वो पूरा डिवाइड हो जाए. तो जो भी रिमाइंडर बचेगा आफ्टर द डिवीज़न, उसी को हम अगर इसमें से माइनस कर दें तो वो रिमाइंडर नहीं बचेगा, मतलब पूरा डिवाइड हो जाएगा. तो रियल नंबर आएगा आपका, रिक्वायर्ड नंबर, वो कौन आएगा? रिमाइंडर आएगा. सो आई एम शोइंग यू इन अ वेरी शॉर्ट दैट हमने क्या किया है, सिंपली जो हमारी गिवन पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड कर दिया है, और उसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है जो हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो दिस क्वेश्चन कैन बी कमिंग ऑफ 2 मार्क्स. इट इज़ ईजी क्वेश्चन. सो इसमें कोई आपको दिक्कत की चीज़ नहीं है, तो बस रिमाइंडर निकालना है. यू हैव टू डिवाइड इट, जस्ट शो द रिमाइंडर. सिमिलरली हियर अनदर क्वेश्चन वी हैव गिवन. लेकिन गलती कहाँ होती है, देखो, जब भी हम लोग पॉलिनोमियल्स को लेंगे इट शुड बी फ्रॉम द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए एक्स का. इन दिस क्वेश्चन देखिए, x टू द पावर 4 है, फिर 2 है, तो हमें क्या करना है, पहले हमें अरेंज करना है पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद हमारे गिवन पॉलिनोमियल से उसको डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर बच रहा है वही हमारा रिक्वायर्ड रियल नंबर है जो कि हम माइनस करने वाले हैं. Next type of question is like this. If the polynomial this one is divided by another polynomial x square plus 5, the remainder is coming to be of form px plus q. रिमाइंडर जो आएगा वो इस फॉर्म में आएगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q. तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको दी गई पॉलिनोमियल को हमारे अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया है. इसको डिवाइड करना है. आप पूरी प्रोसेस शो करेंगे क्योंकि आपको डिवाइड करने अच्छे से आता है, और अगर आपको नहीं आ रहा है डिवाइड करने, आप पहले की वीडियोस देख लीजिए, हमने डिवीजन उसमें सिखाया है. तो आप उसको पहले डिवाइड करेंगे, और उसके बाद जो भी रिमाइंडर आपका आएगा, फॉर योर हेल्प आई हैव गिवन द आंसर हियर, ये क्वेश्चन लगा कर डिवाइड करना है. तो जो भी आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा. तो यहाँ रिमाइंडर में बचा है आपका 2x प्लस 3, और ऑलरेडी क्या दिया हुआ है कि रिमाइंडर है किस फॉर्म में, px प्लस q के फॉर्म में. तो 2 है p और q है 3. सो यू हैव गॉट द रिजल्ट. देखिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, मगर अगर आपने ठीक से ध्यान से डिवीजन नहीं किया तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा. सो डिवीजन सीखना बहुत ज़रूरी है पॉलिनोमियल्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग इज, on dividing the polynomial this one by the polynomial gx, वैल्यू नहीं दी गई है gx की, the quotient and the remainder are x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. find the value of gx. मतलब हमें अनदर पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है gx का. तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में मालूम है. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, और इसकी वैल्यू भी पता है. सिर्फ इसको निकालना है हमें. तो बाकी सारे टर्म्स को उधर कर देंगे और सिर्फ gx को इधर रखेंगे. तो हम क्या देखते हैं, अगले ही स्टेप में क्या होगा, fx माइनस rx यहाँ प्लस था, उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया. तो gx इंटू qx इतना बचा है. एंड फाइनली इन द नेक्स्ट टर्म यू विल गेट fx माइनस rx, और जो qx यहाँ मल्टीप्लाई था वो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया. तो आपको तीनों की ही वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में. fx है जो हमारा मेन डिविडेंट है, rx जो है वो रिमाइंडर है, और qx है जो कोशेंट है. तीनों की ही वैल्यू पुट करोगे. ब्रैकेट को ठीक से ओपन करना है क्योंकि माइनस माइनस 2 साइन आ रहा है यहाँ पे. सो माइनस, देखो मैंने भी यहाँ पे प्लस लिखा है, दैट शुड बी माइनस, क्योंकि माइनस का ब्रैकेट खुला है. दिस विल बिकम प्लस एंड दिस इज गोइंग टू बिकम माइनस. सो दिस प्लस 2 एंड माइनस 4 विल कम माइनस 2. देन x प्लस 3x विल बिकम x प्लस 2x विल बिकम 3x. तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी. ऊपर में आपका डिविडेंड हो गया, नीचे में नया डिवाइजर है. इस दोनों को डिवाइड करोगे तो जो कोशेंट आएगा वही आपका जो gx आप फाइंड आउट कर रहे हो वही मिलेगा. सो दिस इज़ नॉट fx, दिस इज़ gx. तो gx हमें निकालना कितना इजी हो गया. देखिए, हमें पॉलिनोमियल निकालना था और उसकी फॉर्मूला हमने कहाँ से लाई, डिवीजन एल्गोरिदम से. बाकी सबकी वैल्यू पुट कर दिया, और जो कोशेंट आएगा इसको डिवाइड करने के बाद वही हमारा gx होगा.
तो आई हैव शोन यू द डिवीजन हियर, प्लीज़ गो थ्रू इट नाइसली। तो जो क्वोशंट हमें मिला है दैट इज़ आवर डिवाइज़र gx, सिंपल वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी ईजी। इसमें क्या करना है आपको, देखिए जैसे कि अभी तक हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जीरोज़ निकाला था, सेम वे में देखिए यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब डिग्री इज़ 4, क्वाड्रेटिक से भी ज़्यादा, क्वाड्रेटिक देन क्यूबिक देन बाई क्वाड्रेटिक, एंड यू आर हैविंग डिग्री इज़ 4। तो कितने सारे ज़ीरोज़ मिलने चाहिए, 4 ज़ीरोज़ मिलने चाहिए, जिसमें कि 2 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम क्या जानते हैं, अगर √5/√3 एंड -√5/√3 आर द ज़ीरोज़, तो x -√5/√3 एंड x +√5/√3 आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर ज़ीरोज़ दिया, जैसे हमने क्यूबिक में किया था, जो भी ज़ीरो दिया है उसको हमने x के साथ में माइनस था तो प्लस लेके, और प्लस था तो माइनस लेके निकाला था। तो नाउ 2 फैक्टर्स यू विल बी गेटिंग, एक तो इसके लिए और एक इसके लिए। नाउ बोथ द फैक्टर्स विच यू गॉट मल्टीप्लाई देम टुगेदर, दोनों फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमें एक पॉलिनोमियल मिलेगा। ये a+b और a-b वाले फॉर्म में आ रहा है, तो a² - b² के फॉर्म में आया है। तो हमने ओपन करके 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करके यहाँ 3 नीचे रिमाइंडर से हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि अगर ये पूरा हमारा px पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो अगर हम 3 को हटा भी दे तो ये भी px पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, क्योंकि 3 अगर उधर जाके पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई हो जाए तो भी ये इसका फैक्टर ही कहलाएगा। तो हमने क्या करना है, नीचे से जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हटा देना है, जैसे कि हमने क्यूबिक में भी किया है। अगर फ्रैक्शन में था तो हम क्या करते थे, नीचे वाले नंबर को हटा देते थे ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद। नाउ यू हैव गॉट अ न्यू टर्म विच इज़ ओनली 3x² - 5 विच इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर ये फैक्टर है तो उसको अच्छे से डिवाइड कर देगा विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। सो वी आर गोइंग टू डिवाइड इट फर्स्ट। डिवाइड करने के बाद मैंने डिवीजन का प्रोसेस शो नहीं किया है यहाँ पे, यू हैव टू शो द डिवीजन प्रोसेस। आई हैव लेफ्ट बिकॉज स्पेस इज़ लेस, सो आई हैव जस्ट कंप्लीटेड इन द पेज। तो जब जैसे ही आप डिवीजन करोगे तो आपके पास कोशेंट इतना बचेगा और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव टोल्ड दिस इज़ द फैक्टर ऑफ दिस वन। सो आप इसको डिवाइड करोगे, जो कोशेंट बचा है अब वो कोशेंट को आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू फैक्टराइज करेंगे, और फिर से आपको कितने सारे ज़ीरो मिलेंगे, 2 ज़ीरोज़ मिलेंगे। ऑलरेडी 2 ज़ीरो दिए गए थे और फिर से आपको 2 ज़ीरोज़ मिल गए। तो दिस इज़ हाउ यू गोइंग टू फाइंड आउट फॉर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। More question I will give you to practice later on.